यहाँ पे क्यों बैठे हम? हमारा मैयत आती है, जनाजा आता है, वहाँ पर शाम तक बारिश होती है, तो इसलिए कमरा बना ताकि वहाँ पर रख ले। लेकिन ये लोग वहाँ पे भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। अब सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कह रहे हैं रास्ता जाम करेंगे, मुसलमान परेशान करेंगे, यही तो ऑप्शन आएगा। अब मुसलमान 100 रुपए की 500 रुपए दिहाड़ी कमा कर बच्चे भूखे न रहेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो धामी सरकार हमें परेशान कर रही नहीं कर रही, बताओ। अरे इतना कमरा हमने बनाया, किसी सरकार ने बना के नहीं दिया भैया हमें। तो कमरा बनवाया है, उसके बाद भी तुम सुकून से नहीं जीने दे रहे। चाहती क्या सरकार? सबको बुला के यहाँ पर एक बार बम डाल दे सरकार। अरे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक बार मर जाए, बात खत्म। अरे हम किसी सरकार को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को दर्द नहीं देंगे। अरे जिस टाइम वोट लेना आते हैं तो कहते हैं माँ बहनों तुम्हारी सेफ्टी है, माँ बहनों तुम्हारी सेफ्टी, काय की सेफ्टी है? अरे मर जाएंगे हम। आप लोग बम लेकर आए होगे, सब तैयारी से है पुलिस सरकार, मैं जानती हूँ, लाठी डंडा सब कुछ है। अरे हमारे बच्चे स्कूलों जा रखे हैं, हमारे बच्चे आएंगे स्कूलों से तो सरकार शांत बैठे, सरकारी नौकरी है। मेरे पास इसके सारी संस्थाओं के नक्शे हैं, मेरे पास सारी संस्थाओं के नक्शे हैं। और अभी एक लेटेस्ट नक्शा हमारे को मिला है जो हमारे किसी बुजुर्ग के पास रखा था 1914 और 15 का कैंट के अंदर ये नक्शा है, जिसके अंदर हमारी जो है मसूरी, ये कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मेंशन है। शासन को हमने इसकी कॉपी भी उपलब्ध कराई है। 200-250 साल का इसका इतिहास जो है हमने वो भी उपलब्ध कराया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पास नक्शा था 1920 का, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। 1962 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा था, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। वक्फ का हमारे पास सर्टिफिकेट था। जो ये करना चाहूंगा, मैं आज अपने मन की बात करना चाहूंगा, ये 434 का ही ये हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड वालों ने समय से इस पे काम ना करके आज उसकी करनी हमारे सिर पे डाल दी गई है। उसके बाद हमारे पास ये लैंड हमारी निजी जो है संस्था अंजुमन इस्लामी ने खरीदी हुई, उसकी रजिस्ट्री भी है। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दें? हमारी जो इसके अंदर जो कार्रवाई हुई थी वो एसडीएम साहब के माध्यम से हुई थी। एसडीएम साहब को हमने समय समय पे रहते हुए, हमने सही होने के बाद भी शासन और प्रशासन का मान रखा। हमने स्वयं अपने हाथों से जाके जिन चीजों का हमारे को आदेश उन्होंने रिटर्न में दिया था, हमने वो करके एसडीएम साहब से मुलाकात करी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हम एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब को हमने जाके वीडियो दिखाई भी और उनके फोन पे व्हाट्सएप भी करी कि साहब जो आपने कहा था उसका हमने पालन कर दिया। हमारी मसूरी को मसूरी रहने दो, मसूरी बहुत शांत और प्रिय और भाईचारे का शहर है। आज इसको कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की एक सोच के तहत काम किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त से काबिल है। जो वो लोग चाह रहे हैं कि मसूरी को हम नुकसान पहुंचाए, मसूरी के जो है भाईचारे के अंदर जो है नुकसान पहुंचाए, ऐसा हम पर्सनल नुकसान झेलेंगे, लेकिन ऐसा मसूरी को नहीं होने देंगे। लेकिन आज दुख और तकलीफ इस बात की कि सही होने के बाद भी हम सही नहीं पाए जा रहे। आज ये जो डराने वाला जो है काम हो रहा है, इसने सर बहुत ज्यादा मतलब एक दिल दुखाने वाली चीजें कर दी है और जिससे पूरा समाज, पूरी मसूरी आहत है। जीने का अधिकार ही नहीं, मैं यही कह सकता हूँ। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि हमारे जीने का अधिकार नहीं। जब हमें एसडीएम द्वारा बोला गया था कि आप इसकी मीनारें हटा दो, हमने उसकी मीनार हटा के फोटो वीडियोस वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करा दी। उसके बाद ईओ साहब कह रहे हैं कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं। अब या तो ये चीज़ मान लें कि वो एसडीएम के अधीन काम नहीं करते ईओ साहब, या तो ईओ साहब ये बोलते कि आप इसकी फोटो वीडियोस हमें भी उपलब्ध करा दो। भाई ये काम तो एसडीएम के अधीन ही हो रहा है ना, नगर पालिका। तो ईओ साहब तो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। एक भी बंदे को हमारे कब्रिस्तान उतरने नहीं दिया इन्होंने। तो ये क्या तानाशाही रवैया नहीं है? ये कल के कब्रिस्तान नहीं है, ये 200 साल पुराने कब्रिस्तान है। तैयब अली साहब की यहाँ पर जो स्वतंत्र सेनानी है उसकी कब्र है, हमारे बड़े यहाँ पर दफन है। ये आज के कब्रिस्तान तो नहीं है, ये 4-5 साल के कब्रिस्तान तो नहीं है, तो पुराने कब्रिस्तान है। तो ये तो एक तरीके का जुल्म है, ये जुल्म है। ये सरकार सरासर जुल्म कर रही है मुसलमानों के साथ। सीधा सीधा इन्होंने इतने ये कैंटोनमेंट बोर्ड जितने तुम्हारे पास भाई ने अभी कागज दिखाए, शाहिद भाई ने, सभी में इसका मॉस्को के साथ नक्शा है। ये किसी चीज को मानने को तैयार नहीं। 1880 में इन्होंने टैक्स लिया था, वो मानने को तैयार नहीं। तो जुल्म हो रहा है। जुल्म के खिलाफ तो एक ही दरवाजा है, कोर्ट की शरण लेंगे आने वाले समय में। ये पटियार जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई विकास का कार्य जड़ पे तो किया नहीं। इन्होंने जो बिल्कुल भौतिक जमीन पे तो इनका कोई विकास कार्य दिखता नहीं। ये लोग वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है ना, लेकिन इस बार पूरा भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति यहाँ पर चलेगी नहीं इनकी। इस बार इन्हें जनता पूर्ण रूप से सबक सिलाएगी। जैसे संज्ञान में हमें आया था कि वहाँ पे जो उक्त भूमि पे एक धार्मिक संरचना, मज़ार या मस्जिद जैसी जो थी वो निर्मित की गई है, जिसकी कोई अनुमति नहीं है। इसके उपरांत जो वहाँ की कब्रिस्तान समिति है, उनको लगभग 21 मई को नोटिस दिया गया था कि उसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज, उनकी भूमि या उस संरचना के अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इतने समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सारे डिपार्टमेंटों से उसकी जो भूमि की है उसकी जांच कराई गई, कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद, रेवेन्यू, और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की भी टीम आई थी और उन्होंने भी सर्टिफाई किया कि वक्फ बोर्ड की लैंड नहीं थी। तो इसके बाद 3 नोटिस जो दिए जाने आवश्यक हैं, 3 नोटिस देने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अगर दोबारा ये कार्रवाई की जाती तो फिर से वो नियमों का उल्लंघन होगा, तो अगली बार फिर से ध्वस्तीकरण और इवन तब उसके बाद हमें FIR की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।